हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 50 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के 23 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम उस हफ्ते के जो बेस्ट 50 करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये जो करंट अफेयर्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूरे हफ्ते के जो 100 एमसीक्यूज होते हैं उसमें से निचोड़ निकाला जाता है बेस्ट 50 एमसीक्यूज का। ये जो सीरीज़ है सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुंच सके। ये वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल होती है, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है और जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हिंदी में होती है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये ऑब्जर्व किया गया है 23 अप्रैल को। हर साल ही ऑब्जर्व किया जाता है 23 अप्रैल को। जो कुआलालंपुर है मलेशिया की कैपिटल, राजधानी है मलेशिया की, इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 ईयर के लिए, 2020 साल के लिए चूज़ की गई है एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल कुआलालंपुर। इंग्लिश लैंग्वेज डे ये ऑब्जर्व किया गया है 23 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज दिवस ये ऑब्जर्व किया गया है 24 अप्रैल को। हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 अप्रैल को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। इसका थीम है #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, #वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ये ऑब्जर्व किया गया है 24 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेशंस डे यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेटेड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स ये ऑब्जर्व किया गया है 24 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को। इसका थीम है 2020 का इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है इस हफ्ते में, लास्ट 7 दिनों में। एक्ट्रेस शिर्ले नाइट इनकी मृत्यु हुई है। जो शिर्ले नाइट थी इनकी मृत्यु हुई है, ये एक एक्ट्रेस थी रिसेंटली। नेक्स्ट हैं साउथ एशियन थेस्पियन एंड फाउंडर ऑफ रंगाकर्मी उषा गांगुली, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर थे, उड़ीसा से बिलोंग करते थे, बसंता दास, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर ग्रेम वॉटसन पास्ट अवे रिसेंटली, यानी कि जो ग्रेम वॉटसन थे ये ऑलराउंडर थे, यानी कि क्रिकेट से संबंधित थे ये, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। सीनियर कांग्रेस लीडर एंड काउंसलर इन अदमाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बदरुद्दीन शेख पास्ट ड्यू टू कोरोना वायरस, यानी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और अदमाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर थे जिनका नाम है बदरुद्दीन शेख। कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट है देवानंद कौनवार, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। ये एक पॉलिटिशियन थे, इन्होंने गवर्नर एज अ गवर्नर भी परफॉर्म किया था सेवरल स्टेट्स में, बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, 3 स्टेटों में इन्होंने एज अ गवर्नर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है जरीना हाशमी, ये एक आर्टिस्ट थी, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। इनको जाना जाता था फॉर क्रिएटिंग सिंपल मिनिमलिस्ट येट पावरफुल वर्क्स, इनको जाना जाता था मिनिमलिस्ट के लिए और पावरफुल वर्क्स के लिए, कामों के लिए इनको जाना जाता था। फॉर्मर नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम है जेम्स एम वेग्स, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फॉर्मर लिवरपूल स्ट्राइकर मिशेल रॉबिन्सन, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। नेक्स्ट हैं इरफान खान, इरफान खान आप सभी को पता होगा फेमस एक्टर थे, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2011 में, सिनेमा के लिए इनको ये दिया गया था पद्मश्री 2011 में। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में। कौन सी कंपनी है जो कि 43,576 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी जियो प्लेटफॉर्म में। जो रिलायंस ग्रुप का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं जियो प्लेटफॉर्म, इसमें इन्वेस्ट करेगा फेसबुक। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, फेसबुक करेगा इन्वेस्ट 43,574 करोड़ रुपए। अप्रॉक्सीमेटली 10% जो जियो के शेयर होंगे वो फेसबुक परचेज कर रहा है, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन फेसबुक का। फेसबुक के जो सीईओ हैं उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग, ये भी याद रखिए। ये जो पूरी की पूरी डील हुई है, ये डील हुई है सारी की सारी कैश में, ऑल कैश डील हुई है 43,574 करोड़ रुपए की, ये भी याद रखिए आप।
इंडिया का क्या रैंक है जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। काफ़ी बार पूछा जाता है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज़ करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको रिलीज़ करती है। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 142 142। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 142 इसको रिलीज़ किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें जो फर्स्ट रैंक है यानी कि नंबर 1 रैंक है वो किस कंट्री का है, वो है नॉर्वे का। नॉर्वे का है रैंक 1 और आपको याद रखना है 4th टाइम इनका रैंक फर्स्ट आया है, यानी कि 4 साल लगातार इनका नंबर 1 रैंक है इस इंडेक्स में। इसके अलावा आप याद रखिए इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 142, चाइना का रैंक है 177 177, पाकिस्तान का रैंक है 145 145, बांग्लादेश का रैंक है 151, बांग्लादेश का रैंक है 151। ये पड़ोसी देश है हमारे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये देश का पहला सैटेलाइट है, ये एक देश का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जिसका नाम है नूर। इसको ऑर्बिट में पहुंचाया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है ईरान ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान, तेहरान है कैपिटल ऑफ ईरान। नेक्स्ट देखिए कौन सी कंपनी है जिसने इजराइल के एक एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम है उरी लीवाइन, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है रिसेंटली। इसको अपॉइंट किया है इन्फोसिस ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इन्फोसिस। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इनोवेशन सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विद IBM, यानी कि किसने डिसाइड किया है कि ये एक इनोवेशन सेंटर को सेटअप करेंगे, कोलैबोरेट किया है IBM के साथ मिलके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलके ये एक इनोवेशन सेंटर को एस्टैब्लिश करेंगे। किसके साथ इन्होंने ये कोलैबोरेट किया है, ये किया है टेक महिंद्रा के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टेक महिंद्रा। नेक्स्ट देखिए किसको विलियम ई कॉल्बे अवार्ड दिया गया है। एक इनकी बुक थी जिसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये कौन से पर्सन हैं, ये हैं एडम हिगिनबोथम, एडम हिगिनबोथम, इनको दिया गया है ये अवार्ड। इनकी बुक भी याद रखिए मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी। इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिए ये जो अवार्ड है विलियम ई कॉल्बे अवार्ड, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था इसको 1999 में, 1999 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए जो विनय मोहन क्वात्रा हैं इन्होंने हैंड ओवर किए हैं 23 टन्स मेडिसिन किस देश को, ये किए हैं इन्होंने नेपाल को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नेपाल, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के जो एम्बेसडर हैं नेपाल के लिए उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया था। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर सार्क का, सार्क एक इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में लोकेटेड है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल प्रोग्राम विद्यादान 2.0 फॉर इन्वाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि किसने नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है एक विद्यादान 2.0 ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस को इन्वाइट करने के लिए न्यू दिल्ली में, किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक, जो इसराइल का जो फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक है ये बना है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली, इसको लॉन्च किया है TCS ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन TCS ने इसराइल का जो पहला फुल्ली डिजिटल बैंक है उसको इंट्रोड्यूस किया है। याद रखिए इसराइल का पहला है ये। नेक्स्ट देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, इसके प्रेसिडेंट बने हैं राकेश शर्मा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राकेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ लॉ लीगलाइजिंग द कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस फॉर मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूज़, कौन सा देश है जिसने लीगलाइज किया है गांजे की खेती को। कैनबिस होता है एक गांजा जो नशा होता है एक तरह का, इसकी जो खेती है इसको परमिशन दी गई है, इसको लीगलाइज किया गया है फॉर मेडिसिनल पर्पज़, यानी कि दवाइयों के पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए।
ये किस कंट्री ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है लेबनान ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन लेबनान। इन विच कंट्री हैज़ द UNODC launched a lockdown learners series of online dialogues with students and educators? कौन सा कंट्री है जिसने UNODC के साथ मिलके एक लॉकडाउन लर्नर्स लॉन्च किया है? ये स्टूडेंट और एजुकेटर्स के लिए एक डायलॉग होगा, ऑनलाइन डायलॉग। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है रिसेंटली इंडिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इंडिया के साथ मिलके UNODC ने रिसेंटली लॉन्च किया है लॉकडाउन लर्नर्स के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेट प्लेस टू वर्क सेकेंड ईयर इन अ रो बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट? यानी कि किस प्लेस को एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क सेकेंड ईयर इन अ रो, यानी कि 2 साल लगातार इसको ये अवार्ड दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। ये कौन सा प्लेस है? ये है बार्को इंडिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बार्को इंडिया। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड एन एडिशनल 30 मिलियन $US ग्रांट टू WHO? यानी कि किस कंट्री ने अनाउंस किए हैं एडिशनल 30 मिलियन $US WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में लोकेटेड है? ये अनाउंस किए हैं चाइना ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, चाइना ने इसको अनाउंस किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिंबी। रेनमिंबी को युआन भी बोलते हैं, यही अदर नेम है रेनमिंबी का। नेक्स्ट देखिए, अंबुबाची मेला हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? यानी कि जो अंबुबाची मेला है इसको रिसेंटली कैंसिल किया गया है कोविड-19 पेंडेमिक के चलने के कारण। ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, मेला है असम का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन असम। असम की कैपिटल है दिसपुर और CM है सर्बानंद सोनोवाल और जो गवर्नर हैं असम के उनका नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट देखिए, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू मोबाइल ऐप कॉल्ड संपर्क दीदी? कौन सी स्टेट का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है संपर्क दीदी? इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली। ये लॉन्च किया है ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से ये जो संपर्क दीदी है इसके माध्यम से बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, हु इनोग्रेटेड अ मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस टू टेस्ट कोविड-19 सैंपल्स? किसने इनोग्रेट किया है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के सैंपल्स लेने के लिए? ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राजनाथ सिंह। ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ राजनाथ सिंह, ये भी याद रखिए आप। इसको डेवलप किसने किया है ये भी पूछा जा सकता है। इसको डेवलप किया है DRDO और ESIC हॉस्पिटल ने। ESIC हॉस्पिटल और DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये एक रिसर्च एंड लेबोरेटरी होगी जिसमें कोविड-19 के जो टेस्ट होंगे, सैंपल्स होंगे, वो टेस्ट किए जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? यानी कि कौन सा बैंक है जिसने 585 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं, अप्रूव किए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए? ये किसने अनाउंस किए हैं? ये किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में लोकेटेड है, जो राजधानी है अमेरिका की। USA की कैपिटल है, राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ पर हेडक्वार्टर है IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मलपास। रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, आप सभी को पता होगा डेविड मलपास। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर UT हैज़ बैग्ड 3 नेशनल अवार्ड्स अंडर सेपरेट कैटेगरीज? यानी कि जो जम्मू कश्मीर एक UT है इसको 3 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं सेपरेट कैटेगरीज में रिसेंटली। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार दिया गया है,
ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स अवार्ड दिया गया है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो सारे अवार्ड हैं ये दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी को, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम्ड एम कोविड-19, यानी कि किस स्टेट ने इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है एम कोविड-19। ये कौन सी स्टेट है? ये है ए ऑप्शन मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी है ऐज़वाल। ऐज़वाल है राजधानी ऑफ मिज़ोरम। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड लेटर इन 2020 एज तियानवेन-1, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने अपना जो पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसको लॉन्च करेगा ये 2020 के अंत में, जिसका नाम है तियानवेन-1। इसको कौन लॉन्च करेगा? इसको लॉन्च करेगा चाइना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, चाइना। नेक्स्ट देखिए, हडको जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं हडको। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं शिवदास मीना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, शिवदास मीना। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय विच यूनिवर्सिटीज़ अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस बिगन इन द यूके, यानी कि ह्यूमन ट्रायल के लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई है, किस यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट? ये यूके में डेवलप की गई है। रिसेंटली यूके में ही टेस्ट किया जाएगा ह्यूमन पर, यानी कि ह्यूमन ट्रायल पर ये जो वैक्सीन है वो चेक की जाएगी, ये कितना वर्क करती है ये चेक की जाएगी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये इसको बनाया गया है? इसको बनाया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड will produce how many tons million tons of coal in the financial year 2020-21। 2020-21 में कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसने कितने मिलियन टन जो है वो कोल प्रोड्यूस किया है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में? ये किया है इन्होंने 710 मिलियन टन्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 710 मिलियन टन्स। जो मिनिस्टर ऑफ कोल है इंडिया के, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ कोल इंडिया के लिए, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन फोर्स हैज़ लॉन्च्ड एन ई ऑफिस एप्लीकेशन ई कार्यालय टू प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कौन सी इंडियन फोर्स है जिसने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसका नाम है ई कार्यालय? ये कोरोना वायरस को रोकेगा, जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है इसको रोकने में मदद करेगा। ये जो ऑफिस है इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, CISF। क्या आप मुझे कमेंट में लेके ये बता सकते हो CISF के जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, उनका क्या नाम है? देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कोविड-19 एमरजेंसी अपील फंड फॉर साउथ एशियन नेशंस। किसने लॉन्च किया है कोविड-19 एमरजेंसी के कारण एक अपील फंड साउथ एशियन नेशंस के लिए? ये किया है प्रिंस चार्ल्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, प्रिंस चार्ल्स। ये किस किस कंट्री के लिए किया है, यानी कि साउथ एशियन नेशंस के लिए किया है? इसमें आता है इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है और श्रीलंका आता है। ये 4 कंट्रियों के लिए इन्होंने मेन ये जो फंड है वो अपील फंड रिलीज़ किया है रिसेंटली कोविड-19 एमरजेंसी के कारण, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के? जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं इंडिया के, उनका नाम है संजय कोठारी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, संजय कोठारी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। याद रखिए, इससे पहले कौन थे? KV चौधरी थे, इनको रिप्लेस किया है संजय कोठारी ने, ये याद रखिए आप। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल शिपिंग बोर्ड इन अप्रैल 2020। हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द बोर्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इनके द्वारा एक नेशनल शिपिंग बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, यानी कि पहले बना हुआ था इसको बंद कर दिया गया था, इस डिपार्टमेंट को फिर से बनाया गया है नेशनल शिपिंग बोर्ड के द्वारा। इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? इसका हेड होगा मालिनी शंकर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मालिनी शंकर।
which has become the first state to have the requisite infrastructure in all the courts for hearing cases through video conferences। यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने सारे जो कोर्ट हैं उसमें सुनवाई को स्टार्ट कर दिया है थ्रू आ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ये अनाउंस किया है यूपी ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यूपी। यूपी की कैपिटल लखनऊ और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हैं सीएम ऑफ यूपी। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स, यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसको होस्ट किस कंट्री ने किया था? इसको होस्ट किया था पाकिस्तान ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। पाकिस्तान ने इस मीटिंग को अटेंड किया था जिसमें सभी देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और आपको मैं बता दूं इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इमरान खान और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड ₹15,000 करोड़ फ्रॉम RBI टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू MSMEs, यानी कि किसको दिए हैं RBI ने 15,000 करोड़ रुपए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू MSMEs को लघु जो उद्योग होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोवाइड किए हैं इन्होंने? सिडबी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सिडबी। Which space agency has successfully launched a new batch of 60 Starlink satellites into orbit in April 2020 and nailed a rocket landing at sea to cap the mission? यानी कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इनका एक न्यू बैच था 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स, इसको ऑर्बिट में पहुंचाया रिसेंटली अप्रैल 2020 में। और इस ये जो रॉकेट था यूज़ किया गया था रिसेंटली, किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था सक्सेसफुली? इसको लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन स्पेस एक्स। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कौन बने हैं इंडिया के? इंडिया के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है रवि मित्तल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। रवि मित्तल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रवि मित्तल। Which country has approved its third coronavirus vaccine for the second phase of clinical trials? यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन को अप्रूव किया है द सेकंड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि सेकंड फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के बेस में? ये किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है चाइना की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन चाइना। Which state a robot named Nightingale 19 is being used to provide food and medicines to COVID-19 patient? यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने एक नाइटेंगल 19 एक रोबोट है इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन कोविड-19 के पेशेंट्स को? ये स्टार्ट किया है केरला की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन विच सिटीज़ हैज़ डिप्लॉयड अ रोबोट नेम्ड कर्मी बोट विल बी यूज्ड असिस्ट पेशेंट? यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहाँ का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किस सिटीज़ का, जिसने एक डिप्लॉय किया है एक रोबोट को जिसका नाम है कर्मी बोट। ये यूज़ किया जाएगा पेशेंट को हेल्प करने के लिए, असिस्टेंट करने के लिए, यानी कि अगर पेशेंट को कोई चीज़ चाहिए उसको प्रोवाइड करेगा ये रोबोट। ये कौन सा सिटी है जिसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ये अनाउंस किया है? ये किया है एर्नाकुलम ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन एर्नाकुलम। Which state has launched a new scheme Dhanvantri under which locally unavailable medicines are provided to patients at home? कौन सी स्टेट है जिसने एक धनवंतरी स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें जो मेडिसिन होती हैं ये पेशेंट्स को घर पर ही अवेलेबल करवाई जाएंगी? ये हैं असम की सरकार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन असम। एज पर सिप्री विच कंट्रीज वर 3 अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स ऑफ 2019? यानी कि सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में लोकेटेड है, ये लोकेटेड है स्वीडन में लोकेटेड है स्टॉकहोम। इसमें हेडक्वार्टर सिप्री इंस्टीट्यूट का। इनके अकॉर्डिंग कौन सा देश है, यानी कि कौन से 3 देश हैं जिनका सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है पूरे विश्व में मिलिट्री स्पेंडर्स पर? यानी कि मिलिट्री में इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है 2019 ईयर में, ये किया है US, चाइना और इंडिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन US, चाइना एंड और इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस मिलिट्री स्पेंडर्स में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन।
सना मीर हैज़ अनाउंस्ड हियर रिटायरमेंट इन अप्रैल 2020। शी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सना मीर हैं इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपनी अप्रैल 2020 मंथ में। ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं? ये इनकी जो स्पोर्ट है वो पूछी है। रिसेंटली इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये है क्रिकेटर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ये एक क्रिकेटर हैं। इनको ये आप सभी को पता होगा, ये पाकिस्तान की कैप्टन भी रही हैं, पाकिस्तान की कैप्टन भी रही हैं सना मीर। याद रखिए ये भी आप। इन्होंने 226 इंटरनेशनल मैचेस प्ले किए हैं, या याद रखिए आप 226 में से 137 जो मैच हैं इन्होंने एज अ कैप्टन प्ले किए हैं। याद रखिए इन्होंने 226 इंटरनेशनल मैचेस प्ले किए हैं, जिसमें से 137 जो मैच हैं इंटरनेशनल लेवल के उसमें एज अ कैप्टन पार्टिसिपेट किया है। ये भी याद रखिए। Which bank has acquired 6.43 stake in debt trapped Reliance Capital by invoking pledged shares? यानी कि कौन सा बैंक है जिसने 6.43% स्टेक परचेज़ किया है रिलायंस कैपिटल में? रिसेंटली अनाउंस किया है इन्होंने। ये कौन सा बैंक है? ये है HDFC बैंक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन HDFC। इन 2020 द हबल स्पेस टेलीस्कोप अचीव्ड इट्स डैश्ड ईयर इन ऑर्बिट। यानी कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसने कितने साल पूरे किए हैं ऑर्बिट में? ऑर्बिट में रहते हुए इन्होंने पूरे किए हैं। यानी कि इनकी कौन से 30th एनिवर्सरी थी इसकी? ये थी 30th। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 30th एनिवर्सरी थी एज 2020। इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। 1990 में अनाउंस किया गया था। 2020 में इसकी जो एनिवर्सरी थी वो थी 30th। राइट आंसर इस क्वेश्चन डी ऑप्शन 30th। विच कंट्री विल नॉट इम्पोज द डेथ पेनल्टी ऑन माइनर्स हु कमिटेड क्राइम्स? यानी कि कौन सा देश है जिसने डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया है? अब इसमें डेथ पेनल्टी नहीं रहेगी अगर कोई क्राइम करता है उस पर्सन के लिए। ये किसने अनाउंस किया है रिसेंटली? ये अनाउंस किया है सऊदी अरेबिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सऊदी अरेबिया। The CM of which state has banned all public gatherings in the state till June 30, 2020 amid outbreak coronavirus? यानी कि कौन सी स्टेट के CM ने अनाउंस किया है कि पब्लिक का जो इकट्ठा होना है वो बैन किया है इसको 30 जून 2020 तक का, जब तक जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। ये कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है? ये किया है यूपी ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यूपी। द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द जीवन शक्ति योजना रिसेंटली? जीवन शक्ति योजना को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कौन से CM हैं, कौन सी स्टेट के CM हैं जिनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है रिसेंटली? इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इंडिया हैज़ गिफ्टेड 1 लाख एंटी मलेरियल टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड 50,000 सर्जिकल ग्लोव्स टू विच कंट्री? जो इंडिया है ये गिफ्ट कर रहा है 1 लाख एंटी मलेरियल टैबलेट्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और 50,000 सर्जिकल ग्लोव्स किस देश को? ये कर रहा है इंडिया बांग्लादेश को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के जो एनवॉय होंगे OECD में रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, कौन होंगे? यानी कि अमेरिका के जो नेक्स्ट एनवॉय होंगे ये एक एज एम्बेसडर होंगे OECD में। ये कौन होंगे? रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। ये हैं मनीषा सिंह। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मनीषा सिंह। CM ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड एन एक्स ग्राशिया ऑफ ₹15 लाख टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द वर्कर्स जर्नलिस्ट्स हु डाई कोविड-19? यानी कि कोविड-19 के कारण अगर किसी जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है तो उस स्टेट के CM ने अनाउंस किया है 15 लाख उसकी फैमिली को दिए जाएंगे। ये कौन सी स्टेट है जिसने ये अनाउंस किया है? ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उड़ीसा। विच कंट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड इंडिया दैट द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19? कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को इन्फॉर्म किया है कि जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज होती है इन दोनों देशों के बीच वो अब नहीं होगी, इसको कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस? ये किसके साथ होती है? ये होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होती है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। इसको रिसेंटली कैंसिल किया है ड्यू टू कोविड-19। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। Dr. S. Jaishankar joined his counterparts from the BRICS nations in a joint video conference. Which country hosts the video conference? जो डॉक्टर S. जयशंकर हैं इन्होंने काउंटर पार्ट किया है यानी कि पार्टिसिपेट किया है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। जो ब्रिक्स की नेशन की जो समिट हुई थी उसमें इस समिट को होस्ट किस देश ने किया था? थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस।
इसको ऑर्गेनाइज़ किया था रिसेंटली? रशिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, रशिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था रिसेंटली। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने। विच कंट्री हैज़ एंगेज्ड गरुड़ा एरोस्कोप प्राइवेट लिमिटेड फॉर स्प्रेइंग ऑफ सैनिटाइजर इन द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द सिटी अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन? यानी कि कौन सी सिटी में एक गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने एक तरह का हेलीकॉप्टर होता है छोटा सा, वो स्प्रे करेगा सैनिटाइज़र की पूरे शहर में। ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत करेगा ये पूरा। ये कौन सी सिटी है जिसमें ये अनाउंस किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का वाराणसी। वाराणसी लोकेटेड है यूपी में। हाउ मेनी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैज़ द UIDAI अलाउड टू बिगन द आधार अपडेशन फैसिलिटी? यानी कि कितने CSC सेंटर्स बनेंगे जिनको इन्होंने UIDAI ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जो आधार कार्ड की जो अपडेशन होती है ये फैसिलिटी कर पाएंगे। यानी कि टोटल कितने CSC सेंटर और खोले जाएंगे? रिसेंटली अनाउंस किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ये रिसेंटली अनाउंस किया है। ये हैं 20,000, 20,000 CSC सेंटर्स और खोले जाएंगे। रिसेंटली UIDAI ने रिसेंटली रिलीज़ किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 20,000। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ चेंज्ड इट्स मीडिया टीम फॉर द सेकेंड टाइम सिंस कमिंग टू पावर? जो किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने चेंज किया है अपना खुद का मीडिया सेकंड टाइम, दूसरे बार, यानी कि दूसरी बार किया है जब से ये पावर में आए हैं, उस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जब से, उस टाइम से अब तक इन्होंने दो बार चेंज किया है हिज मीडिया, अपना मीडिया। ये कौन सा कंट्री है? ये है ए ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। ये पावर में आए थे 2018 में। इमरान खान जो हैं ये 2018 में पावर में आए थे। इनका आप सभी को पता है क्रिटिसिज्म हो रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस रिसेंटली, इसलिए इन्होंने अपना जो मीडिया है इसको चेंज किया है। इन्होंने अपना जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान का जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी चेंज किए हैं, जिसका नाम है शिबली फराज। ये बने हैं न्यू इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रिसेंटली, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप याद रखिए एक पर्सन है जिनका नाम है सलीम बाज़वान। इनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए इनको अपॉइंट किया गया है इमरान खान के द्वारा, ये भी याद रखिए। यानी कि ये स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे इमरान खान को कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, इस तरह की जो हेल्प करेंगे इमरान खान की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेलकम्ड द लॉन्च ऑफ असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर ACT? यानी कि कौन सा नेशन है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक असेस टू कोविड-19 टूल्स को लॉन्च किया है, जिसका ये एक तरह का एक्सेलरेटर है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है G20 ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, G20। इसमें टोटल 20 देश पार्टिसिपेट करते हैं। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च मोबाइल डिस्पेंसरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन कंटेनमेंट जोन्स ऑफ द सिटी? यानी कि कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनके द्वारा एक मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की गई है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उस सिटी की, उसमें लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखिए 54th नंबर क्वेश्चन। विच वेबसाइट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प पीपल गेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन? यानी कि कौन सी वेबसाइट है जिसको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोविड-19 की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको वही इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविड वॉरियर्स। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कोविड वॉरियर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिए। द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द जगन्नाथ विद्या दवीना स्कीम? यानी कि CM है किस स्टेट के जिनके द्वारा एक जगन्नाथ विद्या दवीना स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है? ये अनाउंस की है स्कीम आंध्र प्रदेश की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसमें फुल्ली जो फीस है स्टूडेंट्स को वो रीइंबर्स की जाएगी।
यानी कि वापस की जाएगी इनको फुल जो फीस इनकी स्टूडेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में ये जो बच्चे हैं वो अपनी फ़ीस पे करते हैं, इनको जो बच्चे हैं इनको पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिए ये अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश ने। राइट आंसर बी सी ऑप्शन। विच स्टेट हैज़ अग्रीड टू गिव $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू सपोर्ट द इट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि कौन सा बैंक है जिसने $1.5 बिलियन का जो लोन है वो इंडिया को दिया है टू सपोर्ट इट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए कोविड-19 की पैंडेमिक के कारण। ये किस बैंक ने अनाउंस किया है? ये किया है रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला हेडक्वार्टर है एडीबी का और मनीला आता है फिलीपींस के अंदर, यानी कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और जो प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के उनका नाम है मसत सुगु असाकावा। मसत सुगु असाकावा, ये भी याद रखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कन्फर्ड दैट द लार्जेस्ट होल इन द ओजोन लेयर अबव द आर्कटिक हैज़ क्लोज्ड। यानी कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है, कन्फर्म किया गया है जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो होल था ओजोन लेयर में इसको कवर हो चुका है। ये पूरा का पूरा जो छेद था ओजोन लेयर में इसको कवर हो चुका है। ये जो आर्कटिक के ऊपर ये जो छेद था वो था, इसको अब देखा गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि ये बिल्कुल सही है और इसका जो छेद था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब कोई छेद नहीं है बचा इसमें। ये अनाउंस किया है कौन से इंस्टीट्यूट ने? ये किया है C3S ने और CAMS ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। बोथ ए एंड बी ने इसको अनाउंस किया है। C3S स्टैंड्स करता है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, और जो CAMS है ये स्टैंड करता है कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस, कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। आपसे पूछा जा सकता है जो ओजोन लेयर है ये कौन सी स्फीयर में आती है? जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह की स्फीयर्स होती हैं, वो कौन से स्फीयर में आती है? ये आती है स्ट्रेटोस्फीयर में। जैसे मेसोस्फीयर होती है एक, इस तरह की स्फीयर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये आती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये भी याद रखिए आप। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख ईच ऑल द जर्नलिस्ट्स इन द स्टेट हु आर रिपोर्टिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने 50 लाख का जो इंश्योरेंस होगा वो कवर करेगा जो जर्नलिस्ट सेवा कर रहे हैं अपनी कोविड-19 के चलते हुए? ये किसने अनाउंस किया है? इसको अनाउंस किया है असम की सरकार ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन असम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ सर्विस थ्रू विच कस्टमर्स कैन सेंड मेडिसिन टू रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड। यानी कि एक सर्विस लॉन्च की है जिसमें जो कस्टमर होते हैं ये अपनी दवाइयाँ इंडिया से अब्रॉड भी भेज सकते हैं। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइडर है जिसने ये जो स्कीम है वो अनाउंस की है? इसको अनाउंस किया है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने इस स्कीम को रिसेंटली अनाउंस किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। हु वाज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। जो स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है, यानी कि स्टेट का जो कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस को जो शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है उस स्टेट का गवर्नर। याद रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है प्रेसिडेंट। ये याद रखिए आप। जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र स्टेट में, इसमें जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी ने अपॉइंट किया है। ये कौन से पर्सन है जिनको शपथ दिलाई गई है रिसेंटली? ये हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जस्टिस दीपंकर दत्ता। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स इन बायोफार्मेटिकल्स इन द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। यानी कि किसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स टॉप 20 इंस्पिरेशन लीडर्स इन बायोफार्मेटिकल्स इन द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट?
ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखते हैं कौन अटैम्प्ट करता है इस क्वेश्चन को। सभी अटैम्प्ट करने की जरूर कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, गूगल से सर्च करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। सो ये थे ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के जो 4th पार्ट था लास्ट वीक का, जिसमें हमने 23 से लेकर 30 अप्रैल 2020 से तक जो बेस्ट 50 MCQs थे वो कवर किए हैं। टोटल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 61। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स भी करवाए हैं, और उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बता चुका हूँ जो भी इंपॉर्टेंट थे। इस सीरीज़ को आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसको आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना है। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हो वाईफाई एजुकेशन के नाम से। वाईफाई एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। ये बेस्ट क्वालिटी के करंट अफेयर्स होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं डेली बेसिस पर वो मैं इंक्लूड करता जाता हूँ। एक दिन में 20 के आसपास करंट अफेयर्स हो जाते हैं, बट मैं इंक्लूड करता हूँ ओनली 10 जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जिनके आने की एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस चैनल पर जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस सीरीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले ओनली वाईफाई एजुकेशन पर चैनल पर अवेलेबल करवाई जाती हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।